फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उस जगह गईं जहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे। नरमी से उस जगह को छुआ और झारो कतार रोते हुए फरमाया, अब्बा जान, या रसूल अल्लाह, आप तो हमें यतीम करके चले गए। आज मदीना इतना खामोश क्यों है? हवा में आपकी मोहब्बत भरी आवाज क्यों नहीं आती? फिर वो शिद्दत से फरियाद करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप तो फरमाया करते थे कि हम जन्नत में एक साथ होंगे, लेकिन मैं इस वक्त तक कैसे इंतजार करूं? ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल खाली हो चुकी है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के करीब जाकर रोते हुए कहने लगीं, या रसूल अल्लाह, आप तो वही हस्ती हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आते थे। आज वो वही का दरवाजा बंद हो गया। आज ये मदीना इतना सन्नाटा, इतना खामोश क्यों है? उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु खामोश और गमगीन होकर मस्जिद नबवी में मौजूद थे। उसी वक्त चंद सहाबा उनके पास आए और अर्ज करने लगे, बिलाल, हमारे लिए एक बार अजान दे दो ताकि हम नबी करीम के दिनों को याद कर सकें। तब हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान देने के लिए तैयार हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही उनकी मीठी आवाज बुलंद हुई, सब रोने लगे। फिर जब कहा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, तो रोने की आवाज और तेज हो गई। लेकिन जब कहा, अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की आवाज रुक गई। वो आगे न बोल सके, जोर जोर से रोने लगे और मीनारे पर बैठ गए। पूरा मदीना एक बार फिर गम में डूब गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु कहने लगे, मैं मदीना में नहीं रह सकता। रसूलुल्लाह नहीं रहे तो मैं यहां क्यों रहूं? उसी दिन वो मदीना छोड़कर चले गए और फिर कभी अजान न दी सिवाय एक बार के। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें सख्त दिल और बहादुर लीडर समझा जाता था, नबी की वफात के बाद वो भी टूट गए। वो सड़क के किनारे बैठे थे, अकेले अकेले कह रहे थे, जैसे ही रहमत के नबी की कब्र मुबारक की तरफ देखता हूं, मेरा सीना फटने लगता है। मुझे यूं लगता है कि वो उठेंगे और हमें कहेंगे, उमर मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वो तो वापस नहीं आएंगे। उनके सीने से रोने की आवाजें आने लगी। वो उमर जो कभी किसी के सामने न रोए, आज सड़क के किनारे बैठकर अकेला रो रहा है। फिर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु एक दिन रहमत वाले नबी की कब्र के पास बैठे और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं हमेशा आपके साए में रहा, आपके साथ हंसता था, आपके साथ रोता था, लेकिन आज मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं। आपके बिना मैं ये जिंदगी कैसे गुजारूं? हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम के विसाल के बाद सिर्फ 2 साल जिंदा रहे। वो 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक सदी हो। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु अपने घर में आराम